नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और एक लंबे अरसे के बाद फिर से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। और आज जो हमारा चैप्टर है साथियों, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक क्लास के बाद आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट की स्पेलिंग बोलिए, लो भैया, हाइट हाइट एंड डिस्टेंस, इस एक क्लास को करने के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो मेरे साथियों, तीन चीज़ों को हमें समझना है। पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। इन तीन बातों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर ये बहुत आसान चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज़ कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ होता है कि आपको हमेशा tan 30 की वैल्यू याद रखना है। वो कितना होता है मेरे साथियों? 1/√3 होता है। और आपको फिर tan 60 की वैल्यू याद रखना है, वो होता है √3। ठीक है। एक और याद कर लेना, चौथा पॉइंट, tan 45 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है। ये चार चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हो, समझ गए हो, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लो हम नीचे से कोई चीज़ को देख रहे हैं। मान लो ये बिल्डिंग है और हम नीचे से इसको देख रहे हैं, इस तरफ बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे। तो ये जो इसके बेस से जो एंगल बना ना, ये वाला, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। दूसरी चीज़, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? तो मेरे साथियों, मान लो हम यहाँ इस बिल्डिंग पे बैठे हैं, ठीक है, और इस बिल्डिंग पे अब हम इस कहीं एक नीचे पॉइंट है, इसको देख रहे हैं। ठीक है। इस बिल्डिंग से जब हम नीचे देखेंगे तो इस बिल्डिंग के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लेना तुम। साथियों ध्यान रखना, इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं। आपको क्या करना है, बेस के हिसाब से एक पैरेलल लाइन ऊपर खींच लेना। ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये हमारा थीटा होगा। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझेगी नहीं? ठीक है। इसको मत लिख देना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखना। ऐसी लाइनें ऊपर हम खींचेंगे, फिर ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरे साथियों एक क्वेश्चन लूँगा और बहुत तेज़ी से उसको हम करने वाले हैं। चलो, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको हटा देता हूँ भाई। तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भाभी, गलियाँ तेरी गलियाँ। मंबल रैप, चलो मंबल रैप। ठीक है, चलो। केरा टावर स्टैंड, पहला ही क्वेश्चन है। केरा टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ये हम मान लेते हैं, ये भैया एक टावर है हमारे पास। अब ग्राउंड पे ये वर्टिकली खड़ा हुआ है। फिर कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पे है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपसे कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बता देनी, ये वाली। हम ABCD मान लेंगे। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। मेरे साथियों मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ tan 60 कितना होगा, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाली जो रेशियो है ये होती है साइन की, दूसरा वाला रेशियो होता है कॉस का,
और तीसरा रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा क्या है 10 का। ठीक है, बोलो, मतलब tan थीटा कुछ भी होगा तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आप कहोगे सर BC है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है आप कहोगे बस सर AB है, सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर मेरे साथियों कितना AB है और बेस कितना हमारे पास BC है। बात समझेगी नहीं, बोलो यार। अब बताओ tan 60 की वैल्यू कितना होती है, आप कहोगे सर tan 60 तो अभी अभी आपने लिखा है कि √3 होता है, चलो बहुत बढ़िया। AB हमारे पास कितना है भाई, AB हमने h माना हाइट ऑफ द टावर, BC हमारा कितना है 15 है। h की वैल्यू मेरे साथियों निकालोगे, ये 15 उधर जाएगा तो 15√3 हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द टावर आ गई। अगर √3 की वैल्यू दिया होगा तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, नहीं दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया, चीज़ें समझ में आई तो एक और क्वेश्चन हम लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground is 30 degree, find the height of the pole. पोल की हाइट निकालना है। अब मेरे साथियों यहाँ पे एक पोल गड़ा होगा ये, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहाँ से एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है ये वाली, ठीक है। रस्सी कितना है 20 मीटर, टाइटली बंधी हुई है एकदम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो कितने का 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे साथियों आपसे कह रहा है पोल की हाइट बताओ ये, ठीक है, पोल की हाइट आपको बताना है। हम मान के चलेंगे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। मुझे बताओ कि अगर इन दोनों का रेशियो लेना है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ किस में आता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो आप कहोगे सर वही लिख लो PBP अपॉन HHB, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ये तो हमारा साइन में ही आ जा रहा है, साइन 30 या साइन थीटा, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यही चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमको चाहिए था, तो वो तो साइन वाले में मिल जा रहा है। इसका मतलब साइन 30 क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है भाई AB है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है AC है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है कि वो उनको यही नहीं पता कि परपेंडिकुलर कौन सा है हाइपोटेनस कौन सा है। तो मेरे साथियों ध्यान रखना कि 90 के सामने वाला 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और जिस पे ये एंगल बन रहा होगा ये हमारा बेस होगा, और बाकी ये बचा है यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। या 90 डिग्री के एंगल जो बना रहा होगा उससे लगी साइड जो ऊपर की तरफ है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ AB कितना है हमारे पास, AB हमने H माना हुआ है हाइपोटेनस, AC हमारे पास कितना है 20 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मेरे साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2H इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आएगा, 2 से इसको काटोगे 10 टाइम्स, H की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। मतलब ये हाइट ऑफ द टावर कितना है 10 मीटर। मेरे साथियों यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, जो भी मैंने समझाया क्लियरली आपको आया होगा। अभी बचता है कि NCERT के जितने सवाल हैं हाइट एंड डिस्टेंस के वो सारे मैं कराऊंगा। पहला सवाल इसमें हो गया, अभी बहुत सारे सवाल हैं तो वो सब कराऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं, चीज़ें ठीक लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।